हेलो फ्रेंड्स, आज से हम रिसर्च एप्टीट्यूड की सीरीज शुरू कर रहे हैं। ये पार्ट 1 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे रिसर्च मीनिंग, टाइप्स एंड कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड मीनिंग, टाइप्स एंड कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही रिसर्च में जितने भी टॉपिक इंक्लूडेड हैं वो हम एमसीक्यूज के फॉर्म में टॉपिक वाइज करेंगे। ठीक है, और रिसर्च एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। अराउंड 12 टू 15 क्वेश्चंस आते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड से। तो फर्स्ट पेपर में रिसर्च एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में और अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statements is not true in the context of participatory research? ठीक है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो पार्टिसिपेटरी रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में सही नहीं है, नॉट ट्रू, सही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि पार्टिसिपेटरी रिसर्च क्या होती है। ठीक है, तो जो पार्टिसिपेटरी रिसर्च होती है वो लोकल पीपल के लिए ऑर्गेनाइज की जाती है। ठीक है, जो रिसर्चर होता है वो लोकल पीपल से कांटेक्ट करता है, उनसे इंक्वायरी करता है और उनकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करता है। ठीक है, केवल प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करता, उनका सॉल्यूशन भी, सबसे पहले प्रॉब्लम डिस्कशन होता है। ठीक है, फिर उन्हें सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करता है। और जो पॉलिसीज चल रही हैं, पॉलिटिकल जो पॉलिसीज वहां पे चल रही हैं, उनमें जो चेंजेस होते हैं, करने होते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ देयर पीपल। ठीक है, वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उन्हें एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे क्या रिक्वायरमेंट है, उनकी जरूरतें क्या हैं, और जो पॉलिसीज चल रही हैं वो कितनी ज्यादा परफेक्ट हैं, जो उनको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, उनको कंपेयर करना और उन पॉलिसीज में चेंजेस लाना। ठीक है, गवर्नमेंट को सजेशन देना कि किस तरीके की पॉलिसीज आप बनाए वहां के लोगों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले पार्टिसिपेटरी का मतलब क्या होता है, पार्टिसिपेट करना। तो रिसर्चर के साथ साथ जो जिन लोगों के लिए काम कर रहा है रिसर्चर, वो लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो एक कलेक्टिव प्रोसेस हो गया जिसमें प्रॉब्लम्स की इंक्वायरी की जाती है, प्रॉब्लम डिस्कशन होता है, फिर उनका सोल्यूशन निकाला जाता है। ठीक है, तो ये जनरली क्या होता है, सोशल वर्कर टाइप का वर्क हो गया पार्टिसिपेटरी रिसर्च। ये तो एक जनरल आइडिया हो गया अबाउट पार्टिसिपेटरी रिसर्च। अब हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। इट इज अ कलेक्टिव प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी। ठीक है, तो पार्टिसिपेटरी रिसर्च अभी मैंने बताया क्या है, इसमें लोकल लोग इन्वॉल्व होते हैं रिसर्चर के साथ। ठीक है, और किस लिए इंक्वायरी करते हैं, रिसर्चर जो है इंक्वायरी करता है किस उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में, उनका डिस्कशन करता है। तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, जबकि हमें बताना है कि रॉन्ग ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट है, इट रिकॉग्नाइज नॉलेज एज पावर। ठीक है, तो ये क्या करता है, नॉलेज को एज अ पावर रिकॉग्नाइज करता है। इस बात का मतलब क्या हुआ कि अगर नॉलेज है, इसका मतलब आप, नॉलेज एक तरीके से पावर है। ठीक है, तो जो लोकल पीपल होते हैं कई बार उन्हें नॉलेज नहीं होती है कि क्या क्या पॉलिसीज हैं, आप वो किस तरीके से उन पॉलिसीज को यूज कर सकते हैं। तो जो रिसर्चर होता है वो उनको इन्फॉर्म करता है ऐसी पॉलिसीज के बारे में जो उनको बेनिफिट दे सकती हैं। ठीक है, तो एक तरीके से वो जो नॉलेज उन्हें दे रहा है वो उनके लिए पावर है, क्योंकि वो उन पॉलिसीज को यूज करके अपना बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी सही है, इट रिकॉग्नाइज नॉलेज एज पावर। ठीक है, इट एम्फेसाइज ऑन पीपल एज एक्सपर्ट्स। ठीक है, ये क्या एम्फेसाइज करता है कि पीपल को एक्सपर्ट की तरह। ठीक है, तो पार्टिसिपेटरी रिसर्च का मतलब ही यही है कि लोगों को तक नॉलेज, उनको इंफॉर्मेशन देना कि क्या हो रहा है और कैसे वो इन सारी पॉलिसीज को यूज कर सकते हैं, क्या क्या पॉलिसीज हैं, और अगर कुछ पॉलिसीज उनके अकॉर्डिंग नहीं है तो उनमें क्या क्या चेंजेस, उनके भी सोल्यूशन प्रोवाइड करना। ठीक है, तो पीपल जो होते हैं उन्हीं उन्हीं को क्या क्या एक्सपर्ट में कन्वर्ट करना, उन्हीं से ही प्रॉब्लम डिस्कशन करना, उनको नॉलेज प्रोवाइड करना और उनसे ही सोल्यूशन लेना कि किस तरीके के सॉल्यूशंस वो चाहते हैं अपने प्रॉब्लम्स का। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी सही है। लास्ट है, इट्स
इट्स सोल पर्पस इज प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज। इसका सोल पर्पस है नॉलेज का प्रोडक्शन, ठीक है। तो उसका सोल पर्पस नॉलेज का प्रोडक्शन नहीं है, ठीक है। ये इसका एक पार्ट है कि नॉलेज प्रोवाइड करना और उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना, ठीक है। तो सोल पर्पस नहीं हुआ। सोल पर्पस क्या हुआ? सोल पर्पस तो लोकल लोगों को उनको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना और उनको इंफॉर्मेशन देना जो भी प्रेजेंटली जो पॉलिसीज चल रही हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? ये हो गया इसके अकॉर्डिंग राइट हो गया, जो कि किसका पार्ट नहीं है? पार्टिसिपेटिव रिसर्च का पार्ट नहीं है। इसका सोल पर्पस केवल नॉलेज प्रोवाइड करना नहीं है, ठीक है, उससे ज्यादा है। तो ये हो गया हमारा पार्टिसिपेटरी रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिफाइन द रिसर्च प्रोसेस, ठीक है। ये जो ऑप्शंस गिवन है इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो एक रिसर्च प्रोसेस को डिफाइन करता है कि रिसर्च प्रोसेस जो होती है, जहां से बिगन होती है और जहां पे एंड होती है, वो होल प्रोसेस क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है द रिसर्चर्स प्लान ऑफ एक्शन टू बी फॉलोड व्हेन कैरिंग आउट रिसर्च, ठीक है। जो रिसर्चर का प्लान ऑफ एक्शन है, मतलब वो क्या करने वाला है, जो वो फॉलो करेगा किसी रिसर्च को करने में, उस प्लान को ही रिसर्च प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग रिसर्च डेटा। रिसर्च जिस टॉपिक पे या जिस मैटर पे रिसर्च हो रही है उसके लिए डेटा कलेक्ट करने का जो मेथड है, मतलब किस तरीके से डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, उस मेथड को रिसर्च प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन द स्टेजेस एंड स्टेप्स द रिसर्चर फॉलोज इन कैरिंग आउट अ रिसर्च प्रोजेक्ट। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग रिसर्च प्रोसेस क्या है? जिसमें स्टेजेस होती हैं और स्टेप्स होते हैं जो कि एक रिसर्चर फॉलो करता है किसी भी रिसर्च को कैरी आउट करने के लिए, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन कहता है द अकाउंट ऑफ स्टडी द रिसर्चर विल राइट एट द एंड ऑफ द स्टडी रेडी फॉर पब्लिकेशन, ठीक है। जो एंड में पब्लिकेशन के लिए मैटर तैयार करता है रिसर्चर, वो है रिसर्च प्रोसेस, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस में जो थर्ड ऑप्शन है ये है राइट ऑप्शन, ठीक है। रिसर्च प्रोसेस क्या होती है? रिसर्च प्रोसेस एक हर प्रोसेस जो रिसर्च प्रोसेस है वो एक डिफाइन स्टेजेस और स्टेप्स के थ्रू जाती है कि सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव अपना डिफाइन करना होगा, हाइपोथेसिस राइट करनी होगी, उसके बाद लिटरेचर रिव्यू करना होगा, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर कुछ स्टेजेस और स्टेप्स होते हैं जो एक हर रिसर्चर फॉलो करता है अपनी रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए, तो वही होता है रिसर्च प्रोसेस, ठीक है। रिसर्च प्रोसेस का मतलब सिर्फ डेटा कलेक्ट करना नहीं है, खाली प्लान ऑफ एक्शन नहीं बताना कि हम ये करने वाले हैं, इसके बाद ये करेंगे, ये प्लान ऑफ एक्शन ही नहीं है, ठीक है। ना ही डेटा कलेक्ट करना ही रिसर्च प्रोसेस है और ना ही अपनी जो भी आपने स्टडी किया है उसको पब्लिश कराना रिसर्च प्रोसेस है। रिसर्च प्रोसेस जो फर्स्ट स्टेप होता है जब एक रिसर्चर डिसाइड करता है कि मैं इस टॉपिक पे रिसर्च करूंगा, वहां से लेकर जिस दिन वो अपनी फाइनल ब्लैक बुक सबमिट करता है वहां तक के सारे जो स्टेप्स होते हैं वो रिसर्च प्रोसेस में आते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। द स्टेजेस और स्टेप्स द रिसर्चर फॉलो इन कैरिंग आउट अ रिसर्च प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये है आपका रिसर्च प्रोसेस। Next question is what tool should a researcher prefer while studying the prospects of a particular political party in an urban area, ठीक है। तो रिसर्चर को कौन सा टूल प्रेफर करना चाहिए जब वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रोस्पेक्ट स्टडी कर रहा है किसी अर्बन एरिया में, ठीक है। जैसे रिपोर्टर्स होते हैं, न्यूज रिपोर्टर्स होते हैं, वो एग्जिट पोल करते हैं, तो वो क्या करते हैं, लोगों से क्वेश्चंस करते हैं कि आप किस पार्टी को वोट करेंगे, आप किसके फेवर में हैं, क्यों उनके फेवर में हैं, या फिर आपको क्या लगता है कि आपके रीजन से कौन सी पार्टी जीतेगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछते हैं। तो वो कौन सा मेथड होता है जिसमें सारे लोगों से डिफरेंट डिफरेंट लोगों से, हर टाइप के लोगों से
पूछा जाता है, क्वेश्चंस पूछा जाता है, और फिर जितने भी लोगों से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनकी परसेंटेज काउंट की जाती है कि कितने परसेंट लोग कितने लोगों के फेवर में थे। ठीक है, तो वो कौन सा मेथड होता है? वो होता है क्वेश्चनर, जिससे जो जनरल पब्लिक है उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पॉलिटिकल पार्टी के रेफरेंस में, और उनके व्यूज लिए जाते हैं। तो वो कौन सा मेथड होता है? वो मेथड होता है क्वेश्चनर मेथड। ठीक है। Which of the following is an initial mandatory requirement for pursuing research? इनमें से कौन सा ऐसा स्टेप है जो मैंडेटरी है किसी भी रिसर्च को परस्यू करने के लिए? ठीक है, ऑप्शंस हैं डेवलपिंग अ रिसर्च डिजाइन, एक रिसर्च डिजाइन डेवलप करना, फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन, एक रिसर्च क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करना, बनाना, डिसाइडिंग अबाउट द डेटा एनालिसिस प्रोसेस, डेटा एनालिसिस प्रोसेस के बारे में डिसाइड करना, फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च हाइपोथेसिस, या फिर रिसर्च हाइपोथेसिस को बनाना। इसमें से कौन सा एक सबसे इनिशियल स्टेट है जो मैंडेटरी है हर रिसर्च के लिए? तो वो कौन सा स्टेप है? वो है रिसर्च क्वेश्चन, फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन। सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी रिसर्च के लिए वो होता है रिसर्च क्वेश्चन, कि आपका क्वेश्चन क्या है, आप किस चीज की रिसर्च करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। और बाकी जितने भी स्टेप्स होते हैं वो उसके बाद आते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन ही नहीं है अपना रिसर्च का जिसके बारे में आप रिसर्च कर रहे हैं, तो फिर आगे की चीजें तो बेकार ही है। सबसे पहले हम जैसे मान लीजिए अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रोस्पेक्ट चेक करना है। सबसे पहले आपका क्वेश्चन क्या था कि इस पॉलिटिकल पार्टी लोगों से आप क्या पूछोगे, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पार्टी? ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए, एटलीस्ट आपके पास एक टॉपिक होना चाहिए जिसके आगे आप उस टॉपिक पे रिसर्च कर पाओ। ठीक है, तो फर्स्ट जो ऑप्शन इनिशियल स्टेप होता है जो मैंडेटरी होता है वो होता है फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ethical norms in research do not involve guidelines for। ठीक है, ethical norms क्या होते हैं? किसी भी रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए कुछ ethical norms होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप कोई ऐसा कंटेंट कॉपी नहीं कर सकते जो ऑलरेडी जिसका कॉपीराइट हो। ठीक है, या फिर अगर आपका कॉपीराइट है तो आपका कंटेंट कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता। ठीक है, आप वो उसको लिटरेचर रिव्यू में लिटरेचर के लिए पढ़ सकता है, रेफरेंस के लिए इंक्लूड कर सकता है, बट एग्जैक्टली वही मटेरियल वो अपने थीसिस में नहीं लिख सकता। ठीक है, ऐसे ही पेटेंटेड पॉलिसीज होती हैं, कुछ लोग अपना जो फॉर्मूला है या फिर अपना मेथड है वो पेटेंट करा लेते हैं, तो वो आप कॉपी नहीं कर सकते। डेटा शेयरिंग पॉलिसीज होती हैं, तो बहुत सारे इथिकल नॉर्म्स होते हैं। ठीक है, तो ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा गाइडलाइन है जिसके लिए कोई इथिकल नॉर्म्स नहीं है। वो इंडिविजुअल कॉलेज टू कॉलेज या फिर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। फर्स्ट है थीसिस फॉर्मेट, सेकेंड इज कॉपीराइट, नेक्स्ट इज पेटेंटेड पॉलिसी, एंड द लास्ट वन इज डेटा शेयरिंग पॉलिसीज। तो ये तीनों ही जो है वो इथिकल नॉर्म्स के अंडर आते हैं। ठीक है, कॉपीराइट है अगर किसी का तो वो कॉपी नहीं किया जा सकता, पेटेंटेड पॉलिसीज को अपनी पॉलिसीज में इंक्लूड नहीं कर सकते, या फिर डेटा शेयरिंग पॉलिसीज भी डिफाइन होती हैं कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल अपना डेटा शेयर करना चाहता है कि नहीं। अगर नहीं चाहता तो आप उसका डेटा शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, बट जो थीसिस फॉर्मेट होता है वो इंडिविजुअली कॉलेज टू कॉलेज या यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। कोई कोई फॉर्मेट यूज करता है, कोई कोई फॉर्मेट यूज करता है, तो ये वेरी कर सकता है, लेकिन बाकी सबके लिए जो इथिकल नॉर्म्स होते हैं वो कॉमन होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो हो गया वो हो गया आपका राइट आंसर, क्योंकि डू नॉट पूछा है जो इथिकल नॉर्म्स की गाइडलाइंस में इन्वॉल्व नहीं है। तो थीसिस फॉर्मेट जो होता है वो इन्वॉल्व नहीं होता, वो इथिकल नॉर्म्स में नहीं आता, कंसीडर नहीं किया जाता। बाकी ये जितनी भी ऑप्शंस दिए हुए हैं ये सब इथिकल नॉर्म्स के ही पार्ट है। ठीक है, next question is research and development become the index of development of country। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या हो गया है, अब एक इंडेक्स हो गया है किसी भी
कंट्री के डेवलपमेंट में। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस आर ट्रू विद रिगार्ड टू दिस स्टेटमेंट। ठीक है, इनमें से कौन सा रीजन ट्रू है अबव स्टेटमेंट के रिगार्ड में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है बिकॉज रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिफ्लेक्ट द ट्रू इकोनॉमी एंड सोशल कंडीशन प्रिवेलिंग इन अ कंट्री। ठीक है, क्योंकि रिसर्च और डेवलपमेंट क्या करता है, किसी भी कंट्री की जो ट्रू इकोनॉमिक कंडीशन है और उसकी सोशल कंडीशंस जो होते हैं उनको बताता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। रिसर्च और डेवलपमेंट क्या करता है, जो रिसर्च होते हैं वो क्या होते हैं, जो सिनेरियो या फिर जो इन्वायरमेंट है आसपास जो चल रहा है, जो हो रहा है एक्चुअल में, और इकोनॉमिक कंडीशन क्या है कंट्री की, वो सबको बताते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन ट्रू है। नेक्स्ट ऑप्शन इज बिकॉज रिसर्च एंड डेवलपमेंट टारगेट्स द ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, और जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होते हैं उनका टारगेट क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट। ऑब्वियसली रिसर्च और डेवलपमेंट होता है कभी डिस्ट्रक्शन के लिए थोड़ी होता है कि हम ऐसी कोई चीज डेवलप कर रहे हैं जिससे डिस्ट्रक्शन हो, लोगों को नुकसान हो, उसका कोई डिसएडवांटेज हो। ऑब्वियसली जो रिसर्च होते हैं, जो डेवलपमेंट्स होते हैं, उनका टारगेट क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, साथ साथ ह्यूमन के साथ साथ जो पूरा इन्वायरमेंट है उस सबका डेवलपमेंट, लाइक क्लाइमेट है या फिर वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, या फिर एनिमल्स हैं उनके लिए। ठीक है, सबका डेवलपमेंट, तो ये भी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है बिकॉज रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैन इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इन अ कंट्री। ऑब्वियसली जितने नए रिसर्च होते हैं, जितने एडवांस गैजेट्स आते हैं, वो सब रिसर्च के थ्रू आते हैं। ठीक है, तो उनका मेन पर्पस क्या होता है, जो भी लोग रह रहे हैं कंट्री में उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करना, मतलब ऐसी चीजों पे रिसर्च करना जो उनको कंफर्ट दें। ठीक है, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करें। तो ऑब्वियसली दिस ऑप्शन इज ऑल्सो राइट, इसलिए हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं इन रिगार्ड टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, जब लोगों का डेवलपमेंट होगा तभी कंट्री का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि कंट्री क्या है, कंट्री तो लोगों से ही बनी हुई है। तो रिसर्च का मेन पर्पस क्या हो गया, लोगों, जो पीपल हैं, जो उस कंट्री में रहते हैं लोग, उनका डेवलपमेंट होना। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूजुअल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स व्हाइल डूइंग रिसर्च एक्शन रिसर्च। ठीक है, एक्शन रिसर्च को करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं, उनका सीक्वेंस क्या है स्टेप्स का। ठीक है, तो सबसे पहले एक्शन रिसर्च होती क्या है। एक्शन जो रिसर्च होती है वो कई बार जो रिसर्च मेन रिसर्च चल रही है उसके पैरेलल में हम रिसर्च की प्रोग्रेस चेक करने के लिए करते हैं। ठीक है, उसकी प्रोग्रेस, जो रिसर्च हम कर रहे हैं उसी रिसर्च के अंदर एक्शन रिसर्च करते हैं कि प्रेजेंटली प्रोग्रेस क्या है रिसर्च की। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस में यूज करते हैं फीडबैक लेने के लिए कि सब कुछ प्रॉपर है कि नहीं है, कहीं कोई लैक तो नहीं कर रहा। इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेजेस में, तो एक छोटे टाइम की, शॉर्ट ड्यूरेशन की रिसर्च होती है जो किस लिए यूज करते हैं, जो हम फीडबैक के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, इंस्पेक्शन के लिए, या फिर प्रोग्रेस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब एक लेक्चर में छोटा सा लेक्चर बनाऊंगी जितनी भी रिसर्च टाइप है, कितनी टाइप की रिसर्चेज हैं उनके ऊपर, और जिसमें से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है एक्शन रिसर्च। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें एक्शन रिसर्च पे क्वेश्चन नहीं आया हो। हर साल हर एग्जाम में एक्शन रिसर्च पे एक क्वेश्चन, मिनिमम एक क्वेश्चन तो आता ही है, और मैक्सिमम 3 भी आते हैं, 3 to 4 भी आते हैं। ठीक है, तो जितनी भी रिसर्च टाइप है उन पे मैं एक लेक्चर बना दूंगी जिससे कोई भी कंफ्यूजन ना हो, एक साथ उसको डिटेल में हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो जो एक्शन रिसर्च होती है ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन की रिसर्च होती है। ठीक है, और इसका जो स्टेप्स होते हैं वो होते हैं प्लान, पहले प्लान करते हैं कि क्या रिसर्च करना है, या फिर जिस भी, जैसे मान लीजिए किसी कॉलेज में
क्लास की प्रोग्रेस देखनी है तो सबसे पहले प्लान करेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें क्या करना है, प्रोग्रेस चेक करनी है, ठीक है। देन उस प्लान के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं जो प्लान किया गया है। उसके बाद एक्शन के बाद क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं जो रिजल्ट मिले हैं, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चनर आपने किया, सारे स्टूडेंट से पूछा कि क्लास, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की क्लास कैसी चल रही है, फीडबैक लिया टीचर का, ठीक है। तो सारा आपका एक्शन आपने कर लिया, उसके बाद सारी डिटेल आपके पास आ गई, फिर आप उसको क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। ऑब्जर्व करने का मतलब है आप एक किसी रिजल्ट पे आके पहुंचेंगे कि क्लास में सब परफेक्ट है कि नहीं है, या फिर कुछ इंप्रूवमेंट होना चाहिए। तो इस तरीके से ऑब्जर्व करेंगे उसे, और देन रिफ्लेक्ट मतलब देन उसको समराइज कर देंगे, अपना रिजल्ट दे देंगे कि ये हमने रिसर्च की थी, उसका रिजल्ट ये आया, ठीक है। उसको रिफ्लेक्ट कर देंगे। तो ये होते हैं 4 स्टेप एक्शन रिसर्च को करने के लिए, ठीक है। और एक्शन रिसर्च कैसे होते हैं, इंटरव्यू के फॉर्म में हो सकती है, क्वेश्चनर हो सकती है, एक शॉर्ट ड्यूरेशन रिसर्च जो होती है वो सब किस में आती है, एक्शन रिसर्च में आती हैं, जो कि यूज होता है फीडबैक के लिए, प्रोग्रेस के लिए, मॉनिटरिंग के लिए या इंस्पेक्शन के लिए, ठीक है। एक्शन रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस सब को हम एक लेक्चर में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, जितनी भी रिसर्च टाइप है, ठीक है। तो इसके लिए परेशान मत होइए, मैं अभी कुछ दिनों में पूरा लेक्चर प्रिपेयर करके अपलोड कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च, ठीक है। रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो रिसर्च क्या है, ये 2 वर्ड्स हैं, री और सर्च। इसका मतलब क्या हुआ, जो ऑलरेडी सर्च्ड है, मतलब जो ऑलरेडी है, एग्जिस्ट करता है, उसको रिसर्च करना, उसमें अगेन कुछ नए फैक्ट्स डिस्कवर करना, ठीक है। जो ऑलरेडी इन्वेंशंस डिस्कवरी हो चुकी हैं उनको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन उसमें कुछ नया उससे इंटरप्रिटेट करना, उसकी नई कोई एप्लीकेशंस लेके आना, या फिर उसको एक नए ढंग से हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया रिसर्च। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, ऑप्शंस हैं, टू रिव्यू द लिटरेचर, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है रिसर्च में, बट ये मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उस लिटरेचर में से कुछ नए फैक्ट्स जो पहले डिस्कवर नहीं हुए थे, ठीक है, उसको लेके आना इज रिसर्च, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं है। टू समराइज व्हाट इज ऑलरेडी नो, केवल जो भी हम पहले से जानते हैं उसको समराइज करना रिसर्च नहीं है। टू गेट एन एकेडमिक डिग्री, ये भी मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है, दिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्ट बट नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, ठीक है। लास्ट ऑप्शन है टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स और टू मेक फ्रेश इंटरप्रिटेशन ऑफ नोन फैक्ट्स, ठीक है। तो मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है क्या है, टू मेक न्यू फैक्ट्स, टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स, जो ऑलरेडी सर्च है, हमारे पास सर्चेस हैं, उसमें से कुछ नए फैक्ट्स लेके आना और उसके कुछ न्यू इंटरप्रिटेशंस करना, ठीक है। जो ऑलरेडी नोन फैक्ट्स हैं उनको फर्दर हम कैसे और अलग अलग एप्लीकेशंस में अलग अलग तरीकों से यूज कर सकते हैं, ठीक है। अपने नजरिए से किसी पुरानी चीज को देखना और फिर उसको डिस्क्राइब करना, तो ये हो गया रिसर्च। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है रिसर्च क्या है, वर्किंग इन अ साइंटिफिक वे टू सर्च फॉर ट्रूथ ऑफ एनी प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को एक साइंटिफिक तरीके से उस पर काम करना और जो ट्रूथ है उसके उस प्रॉब्लम का उसको सर्च करना, ठीक है। नेक्स्ट है रिसर्चिंग अगेन एंड अगेन, सर्चिंग अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन सर्च करना एक ही चीज को, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन इज फाइंडिंग सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना। लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो रिसर्च क्या है, रिसर्च क्या है, जो प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम डिफाइंड प्रॉब्लम है, उस उसका ट्रुथ क्या है, उस पर एक साइंटिफिक वे में काम करना, ठीक है। किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना, ये भी रिसर्च हो सकता है, लेकिन एक साइंटिफिक वे में देना। ऐसा नहीं कि बस
कोई मेथड नहीं है, कोई आप कुछ फॉलो नहीं कर रहे हो, आप कोई रूल नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं, बस कुछ भी प्रॉब्लम का कैसे भी करके सोल्यूशन निकाल देना इज नॉट अ रिसर्च। रिसर्च एक साइंटिफिक वे है किसी भी प्रॉब्लम का ट्रुथ ढूंढने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अ कॉमन टेस्ट इन रिसर्च डिमांड्स मच प्रायोरिटी ऑन। जो रिसर्च है उसका एक कॉमन टेस्ट, अब कोई रिसर्च पेपर है उसको कैसे टेस्ट किया जाएगा कि हाँ ये रिसर्च पेपर सही है, या फिर जितने भी इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये कवर कर रहा है, जो एक रिसर्च पेपर के ऑब्जेक्टिव्स या एम होने चाहिए वो सब क्वालिटी एक रिसर्च पेपर में है। तो कैसे, कौन सा ऐसे टेस्ट होते हैं जिससे हम ये डिफाइन करते हैं कि हाँ ये एक प्रॉपर साइंटिफिक सिस्टमैटिक वे में की गई रिसर्च है। ठीक है, तो वो कौन कौन से टेस्ट होते हैं? तो फर्स्ट है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी कौन सा टेस्ट होता है? इसमें जो ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया हुआ है रिसर्च में उसको चेक करते हैं कि वो वेल डिफाइन है कि नहीं है। ठीक है, मतलब जो पर्टिकुलर फैक्ट को आप बताना चाहते हो अपने प्रॉब्लम में, जिस फैक्ट पे आप रिसर्च करना चाहते हो वो वेल डिफाइन है नहीं है, उसके सारे एस्पेक्ट को डिफाइन किया गया है कि नहीं किया है। तो सबसे पहले ये चेक किया जाता है किसी भी रिसर्च में। देन यूजेबिलिटी, कि उस रिसर्च की यूजेबिलिटी क्या है। ठीक है, उसकी फर्दर एप्लीकेशन क्या है। ऐसा नहीं कि बस एक टॉपिक लिया, कोई भी एक टॉपिक ले लिया, उसकी आगे कोई यूजेबिलिटी नहीं है, उसको कहीं यूज ही नहीं कर सकते हैं, तो वो रिसर्च वैल्यूएबल नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, आपने मेहनत की, आपने सारे स्टेप्स फॉलो किए, लेकिन अगर उसकी कोई एप्लीकेशन नहीं है फर्दर, उसको कहीं पर भी प्रैक्टिकली यूज ही नहीं कर सकते, तो ऐसी रिसर्च का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट रिलायबिलिटी, कि रिसर्च जो की गई है वो कितनी रिलायबल है। ठीक है, अगर उसकी रिलायबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क है तो वो कभी भी एक अच्छी रिसर्च की क्वालिटी में नहीं आ सकती। ठीक है, तो ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं किसी भी रिसर्च के लिए, कि उसका ऑब्जेक्टिव वेल डिफाइन होना चाहिए। दूसरा यूजेबिलिटी, उसकी यूजेबिलिटी क्या है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस रिसर्च की और फिर वो बॉक्स में बंद हो गई, इसका कोई यूज ही नहीं है। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, रिलायबल कितनी है, वो रिलायबिलिटी कितनी है उसकी। ठीक है, यही यही तीन चीजें होती हैं जो किसी भी रिसर्च को परफेक्ट बनाती हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही कॉमन टेस्ट होते हैं किसी भी रिसर्च को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट जो इसके आगे के टॉपिक्स हैं मैं सारे टॉपिक्स वाइज ही कराने वाली हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिसर्च एप्टीट्यूड, इसको हम छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, अच्छे से करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।